नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, अमेरिका की संसद कैपिटल हिल में ली पद और गोपनीयता की शपथ। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कैपिटल हिल के वेस्ट फ्रंट में बाइडेन को पद की शपथ दिलाई। बाइडेन ने अपने परिवार की 127 साल पुरानी बाइबल के साथ ली शपथ। पत्नी जिल बाइडेन हाथों में बाइबल लेकर खड़ी रही। कमला हैरिस ने पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। भारतवंशी कमला हैरिस ने रचा इतिहास। अमेरिका की पहली दक्षिण एशियाई उपराष्ट्रपति बनी हैरिस। सुप्रीम कोर्ट की पहली लेटर सदस्य सोनिया सोटोमेयर ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में हिंसा की आशंका को देखते हुए नेशनल गार्ड्स के 25,000 से ज्यादा जवान तैनात रहे। बाइडेन देश के सबसे युवा सीनेटरों में से एक थे। लंबे अनुभव के बाद बने अमेरिकी इतिहास के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति। शपथ के बाद बोले बाइडेन, ये लोकतंत्र और उम्मीदों का दिन, देशवासियों को दिया एकजुटता का संदेश। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को दी बधाई। कहा, हम साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए साथ खड़े। मोदी बोले, भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए साथ काम करने को उत्सुक। साझेदारी साझा मूल्यों पर आधारित। किसानों के आंदोलन का आज 57वां दिन है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। किसान सरकार के बीच बातचीत रही सकारात्मक। सरकार ने 1 से 1.5 साल तक कानून को स्थगित करने का दिया प्रस्ताव। सरकार के प्रस्ताव पर सिंघू बॉर्डर पर आज दोपहर 12 बजे किसान संगठनों की बैठक। बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर होगी चर्चा। फैसले की जानकारी अगली बैठक में दी जाएगी। मंत्री समूह की अगली बैठक 22 जनवरी को। बैठक दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में होगी। कृषि कानूनों के अमल पर 1.5 साल के लिए रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने को तैयार सरकार। सरकार जरूरत पड़ने पर अमल पर रोक आगे भी बढ़ा सकती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से अलग एक कमेटी बनेगी। कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, कृषि विशेषज्ञों, सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये कमेटी तीनों कृषि कानूनों पर बात करेगी। अगर किसान आंदोलन खत्म करते हैं तो किसानों पर दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएंगे। एनआईए समन को ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। 11वें दौर की बातचीत में एनआईए समन और ट्रैक्टर रैली को लेकर शुरुआत में कड़वाहट नजर आई। सरकार ने रैली न निकालने की अपील की। सरकार से सकारात्मक वार्ता के बाद ट्रैक्टर रैली पर आज दिल्ली पुलिस से होने वाली बातचीत स्थगित। सरकार से बातचीत सफल होने तक ट्रैक्टर रैली का रिहर्सल चलता रहेगा। सिंघू बॉर्डर पर रिहर्सल। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कृषि कानूनों पर नियुक्त पैनल आज किसानों से करेगा बात। किसान संगठनों ने किया बातचीत से इनकार। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर संघर्ष किसान अभियान होगा। इसमें शहीद किसान परिवारों के लिए सहायता राशि इकट्ठा की जाएगी। राजस्थान के अलवर के शाहजहांपुर टोल पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल समर्थकों ने की तोड़फोड़, जमकर मचाया उत्पात। उत्पात के बाद हनुमान बेनीवाल ने समर्थकों को समझाया। बेनीवाल समर्थकों को शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने में ले गए। बेनीवाल समर्थकों ने टोल के बैरियर लाइन को तोड़ दिया। टोल कर्मियों से उलझे। तोड़फोड़ और हंगामे की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हनुमान बेनीवाल और समर्थक जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। हनुमान बेनीवाल की गाड़ी निकलने के बाद टोल कर्मियों से बदसलूकी, गाली गलौज। राम मंदिर निर्माण को लेकर आज अहम बैठक। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे। बैठक में आज निर्माण कार्य को लेकर होगी चर्चा। जनवरी के आखिर तक राम मंदिर निर्माण का काम होगा शुरू। मंदिर की नींव की फाइनल डिजाइन पर मोहर लगाने के लिए बैठक। मंदिर का मॉडल बनाने वाला सोमपुरा परिवार भी होगा शामिल। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने और हाईवे और सड़कों की स्थिति की होगी पड़ताल। 31 सदस्यीय संसदीय दल आज जाएगा। घाटी में दल 21 से 23 जनवरी तक श्रीनगर में रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित दल में सभी पार्टियों के सांसद हैं। टांडा प्रकरण में मुंबई पहुंची यूपी पुलिस की टीम। आज से जांच की शुरुआत। पुलिस की टीम अमेजन के अधिकारियों सहित फिल्म से जुड़े कलाकारों को समन देकर पूछताछ कर सकती है। फिल्म मेकर्स को हाईकोर्ट से मिली थोड़ी राहत। आगे की कानूनी लड़ाई के लिए बनाएगी रणनीति। यूपी पुलिस ने मुंबई पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की है। मुंबई पुलिस ने मामले में पूरा सहयोग का दिया भरोसा।
कई राज्यों में प्रदर्शन के बीच तांडव वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक और राइटर के खिलाफ एफआईआर का सिलसिला जारी। देश में कोरोना के मामलों में आई कमी, 24 घंटे में सामने आए 13,823 नए मामले, 162 लोगों की मौत। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ 6 लाख के करीब, अब तक 1,52,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में कोरोना पर कंट्रोल जारी, 24 घंटे में 228 नए केस, 10 लोगों की मौत, 6,33,000 के पार मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 3,015 नए मामले, 59 लोगों की मौत, 19 लाख के पार मरीजों की संख्या। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 490 नए मामले, 2 की मौत, मरीजों की संख्या 2 लाख के पार। स्पेन के मैड्रिड में बड़ा धमाका, कई लोग घायल, कई लोगों के मारे जाने की खबर। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये विस्फोट गैस लीक होने की वजह से हुआ है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धमाका इतना तेज था कि इमारत ध्वस्त हो गई। बिल्डिंग को गिरता देख अफरा तफरी मच गई। जिस इमारत में धमाका हुआ वो 4 मंजिला बताई जा रही है। खबर यह भी है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मुंबई में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ के ड्रग्स के साथ सुल्तान शेख नाम का आदमी गिरफ्तार। एमपी के देवास में बदमाशों ने एटीएम को बनाया निशाना, गैस कटर से काटने की कोशिश की, पूरी घटना कैमरे में कैद। बताया जा रहा है कि गैस कटर से एटीएम काटने के दौरान आग लग गई, जिससे घबराकर बदमाश भाग गए। राजस्थान के अनूपगढ़ से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी कैदी की इलाज के दौरान मौत। मोहम्मद मुस्तफा को बिना वीजा पासपोर्ट दस्तावेजों के अनूपगढ़ में गिरफ्तार करके 2017 में जयपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। राजस्थान के जोधपुर से सामने आया मॉब लिंचिंग का मामला, भीड़ ने चोर को बेरहमी से पीटा। घटना जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड 14 सेक्टर की है। पीटने वाले शख्स का नाम तरुण है, चोरी कर भाग रहा था। गुजरात के सूरत में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। नकली सामान बेचकर लोगों को चूना लगाते थे। यूपी के प्रतापगढ़ में प्रधानी के चुनाव आने से पहले दबंगई का वीडियो वायरल, धौंस जमाने के लिए जमकर की गई फायरिंग करने वाला शख्स प्रधान का बेटा बताया जा रहा है। अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं। एमपी के नीमच में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मारा छापा, बंद पड़े गोदाम से कलौंजी पीडीएस चावल बड़ी मात्रा में बरामद। बताया जा रहा है कि 40 किलो के 200 कट्टे कलौंजी और 150 कट्टे चावल के बरामद हुए। अधिकारियों की माने तो रासुका के तहत कार्रवाई हो चुकी है। साथ ही यहां से 70 खाली कंटेनर मिले। यूपी के शामली से सामने आया छात्राओं की लड़ाई का वीडियो, कहा सुनी के चलते विवाद। तीनों छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। इस दौरान मामले को शांत कराने आई एक छात्रा का मोबाइल दूसरी छात्रा ने सड़क पर फेंक दिया। बिहार के दानापुर में नरकंकाल मिलने से हड़कंप, लोगों की भीड़ हुई जमा। बताया जा रहा है कि नरकंकाल 11 दिन से लापता एक युवक का है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। मृतक का नाम सूरज कुमार मिश्रा बताया जा रहा है। 9 जनवरी को विजयनगर इलाके से हुआ था गायब। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल को मिला मौका, हनुमा विहारी भी बाहर। ऋषभ पंत के मुरीद हुए स्टीव स्मिथ, कहा उनमें असाधारण प्रतिभा। ऋषभ पंत की ऐतिहासिक पारी पर बोले वीरेंद्र सहवाग, आज से ब्रिस्बेन का नाम पंतनगर। भारत की हार की भविष्यवाणी करने वालों को अश्विन ने दिया करारा जवाब, कहा भारतीय टीम का हिस्सा होना गर्व की बात। भारत की जीत से हैरान परेशान है रिकी पॉन्टिंग, कहा समझ नहीं आ रहा ऑस्ट्रेलिया कैसे हारा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने -14 डिग्री तापमान में बर्फीले पानी में लगाई डुबकी। एपिफनी के दिन डुबकी लगाकर प्रभु ईसा को किया याद। चीन ने बनाई सुपर स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन, 1 घंटे में तय कर सकती है 620 किलोमीटर तक का सफर। WHO चीफ ने कहा गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाना जरूरी। नॉर्वे ने भी दी चेतावनी, 3 बार वैक्सीन लगवाना जरूरी। पाकिस्तानी संसद में पीएम इमरान खान की किरकिरी, सांसद बोले आज कर्ज के कारण जहाज को रोका, कल पीएम को भी रोक लेंगे। बांग्लादेश को फ्री में कोविशील्ड की 20 लाख डोज देगा भारत। पाकिस्तान ने भी वैक्सीन के लिए जताई उम्मीद। 21 जनवरी को संसद की स्थायी समिति की बैठक, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव पर होगी चर्चा। 0.08% की बढ़त के साथ खुले सेंसेक्स, निफ्टी, टाटा स्टील और विप्रो में तेजी। शिल्पकारों को टाटा का तोहफा, अब ऐप के जरिए मिलेगा कमाई करने का मौका। ऐप एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर होगा लॉन्च।
फेसबुक और दूरसंचार मंत्रालय के खिलाफ दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में याचिका दायर, 22 जनवरी को होगी सुनवाई। 22 जनवरी तक के लिए इंडिगो पेंट्स का आईपीओ खुला रहा। आईपीओ में निवेशकों को कम से कम एक लॉट के लिए लगानी होगी बोली। बीएसएनएल का खास प्लान, 599 रुपए के रिचार्ज पर हर दिन 5 GB डेटा, साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, अब फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए मिलेंगे 2 विकल्प। नए वेरिएंट में लॉन्च हुआ रियलमी का पॉपुलर फोन रियलमी C12, कीमत 10,000 से कम। Vivo Y20G ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप के साथ भारत में हुआ लॉन्च, फोन की कीमत 14,990 रुपए रखी गई। Oppo Reno 5 Pro 5G की प्री बुकिंग पर पाएं 3500 रुपए की छूट, मिलेगी 65 वॉट की सुपर चार्जिंग बैटरी। बिग बॉस 14 से बेघर होने के बाद अली गोनी को मिस कर रही है जैस्मिन भसीन, फोटो शेयर कर लिखा इमोशनल मैसेज। सपना चौधरी ने नए गाने में अपनी अदाओं से लूटा फैंस का दिल, चंद्रवाल में दिखा सपना का अलग अंदाज। सीरीज द लेजेंड हनुमान 29 जनवरी को हॉटस्टार पर होगी रिलीज। शरद केलकर सुनाएंगे पवन पुत्र हनुमान की कहानी। आस्क मी एनीथिंग सेशन में फैन से जुड़ी दीपिका पादुकोण, एक्ट्रेस ने दिए कई सवालों के जवाब। 150 करोड़ पार कर चुकी है सुपरस्टार विजय की मास्टर, कोरोना काल की सबसे पहली ब्लॉकबस्टर।